नमस्कार। आज हम 30 जून 2025 की कुछ खास खबरों पर बात करेंगे। ये जानकारी जून 2025 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नोट्स से है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन अलग-अलग खबरों के ज़रूरी पहलू जल्दी से समझ लें। तो चलें, शुरू करते हैं खेल से। पहली हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पुरुष चैंपियनशिप ये किसने जीती है? जवाब है हॉकी तमिलनाडु। हाँ, और ये सिर्फ एक जीत नहीं है मेरे ख्याल से। ये दिखाता है कि कैसे मतलब राज्य स्तर पर जो मेहनत हो रही है, शायद बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, तो टीमें नेशनल लेवल पर आ रही हैं। ये ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा निखारने वाली बात है। बिल्कुल। और क्रिकेट में शिखर धवन की एक नई किताब आई है। नाम है द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। अच्छा, दिलचस्प है। देखना होगा कि इसमें उनके करियर और निजी ज़िंदगी पर क्या नया है, जो शायद पहले इंटरव्यू वगैरह में ना आया हो। अक्सर ऐसी किताबें काफ़ी प्रेरणा देती हैं। और हाँ, नियमों में भी बदलाव है। टेस्ट क्रिकेट में आईसीसी ने वो धीमी ओवर रेट की जो दिक्कत है ना, हम्म, मतलब टाइम पर ओवर पूरे नहीं होते, हम्म। उसको ठीक करने के लिए स्टॉप क्लॉक नियम ले आए हैं। हाँ, हाँ, ये एक बड़ा कदम है। मकसद तो साफ है, खेल की रफ्तार बनाए रखना, दर्शकों को बांधे रखना। लेकिन हाँ, ये भी सोचना होगा कि क्या इससे गेंदबाजों पर दबाव बढ़ेगा? एक बैलेंस बनाना ज़रूरी होगा, पर ये दिखाता है कि प्रशासन सोच रहा है इस बारे में। सही कहा। खेल से आगे बढ़ते हैं संस्कृति और विज्ञान की तरफ। बोनालू त्योहार, हुँ, ये किस राज्य का है? ये तेलंगाना का एक प्रमुख त्योहार है। काफी रंगीन होता है। हाँ, बिल्कुल। और आजकल ये क्षेत्रीय त्योहार और भी ज़रूरी हो गए हैं मुझे लगता है। ये सिर्फ परंपरा नहीं बचाते, बल्कि उस इलाके की पहचान को भी मज़बूत करते हैं। और एक और जरूरी दिन, 30 जून, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, हुँ, हुँ। मतलब वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। हाँ, और ये सिर्फ खतरों की याद दिलाने के लिए नहीं है। ये असल में बाहरी अंतरिक्ष को समझने, नई खोजों और शायद भविष्य में जो संसाधन मिल सकते हैं, उन मौकों की तरफ भी इशारा करता है। और ये भी कि दुनिया को मिलकर काम करना होगा ऐसी चुनौतियों के लिए। अच्छा, अब तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में बना है। ग्रीन से यहाँ क्या मतलब है? ग्रीन का मतलब है कि ये डेटा सेंटर ऊर्जा बचाने पर ध्यान देगा। हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर वगैरह इस्तेमाल करे, पर्यावरण पर कम असर डाले। तो ये भारत के डिजिटल भविष्य और पर्यावरण की चिंता दोनों को साधने की कोशिश है। देखना होगा ये मॉडल कितना कामयाब होता है। और टेक्नोलॉजी में ही एक और खबर, डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम का एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। डीप माइंड तो एआई में काफी बड़ा नाम है। बिल्कुल, उनके पिछले काम को देखें तो अल्फा जीनोम में काफ़ी दम लगता है। ये सिर्फ एआई की तरक्की नहीं है, बल्कि ये जीनोनिक्स मतलब जीन्स की पढ़ाई और बायोलॉजी की जो मुश्किल पहेलियां हैं, उनको सुलझाने में मदद कर सकता है। सोचिए ज़रा, दवाइयां बनाने या बीमारियों को समझने में कितनी तेज़ी आ सकती है। वाह। अच्छा, कृषि क्षेत्र में भी कुछ अहम है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र सीआईपी, ये ग्लोबल रिसर्च बॉडी है। इसका एक रीजनल सेंटर आगरा, उत्तर प्रदेश में खुलेगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां आलू इतनी अहम फसल है। ये सेंटर शायद ऐसी किस्में बनाने पर काम करेगा जो बदलती जलवायु झेल सकें, कम पानी में उगें, ज़्यादा पौष्टिक हों। इससे सीधा किसानों की आय और देश की खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा। और आगरा चुना गया शायद लोकेशन और कृषि बैकग्राउंड की वजह से। और आखिर में एक सुरक्षा से जुड़ी खबर, राजस्व खुगान निदेशालय यानी डीआरआई, उन्होंने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया है। नाम थोड़ा गहरा लग रहा है। हाँ, डीप मैनिफेस्ट नाम से लगता है कि ये शायद शिपिंग या कार्गो के जो कागजात होते हैं मैनिफेस्ट, उनकी बहुत गहराई से जांच करके तस्करी या जो अवैध व्यापार है उसे पकड़ने की कोशिश है। डीआरआई का काम ही यही है, आर्थिक अपराध रोकना। तो ये ऑपरेशन दिखाता है कि एजेंसियां कैसे नए तरीके अपना रही हैं। तो आज हमने खेल के नियमों से लेकर एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, खेती और सुरक्षा तक कई अलग-अलग तरह की खबरें देखी। सब 30 जून की सुर्खियां। सही में। और अगर इन सबको एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। एक तरफ खेल के नियम बदल रहे हैं, दूसरी तरफ एआई बायोलॉजी को समझने में मदद कर रहा है। पर्यावरण का ध्यान रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। खेती में नई रिसर्च आ रही है। मतलब तरक्की और चुनौतियां हर मोर्चे पर साथ साथ चल रही हैं। और ये सब देखकर लगता है कि कैसे ये अलग-अलग सी लगने वाली चीजें असल में एक दूसरे से जुड़ सकती हैं, है ना? जैसे एआई का असर शायद खेती पर भी हो, या ग्रीन टेक्नोलॉजी का अर्थव्यवस्था पर,
इस पर सोचना दिलचस्प है कि आगे ये जुड़ाव और कितने गहरे होंगे।